तो अपने चैप्टर जो चल रहा था ना, चैप्टर 3 था, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या चल रहा है? चैप्टर 3, उसके क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर 3 क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन into variables, ठीक है, दो चर वाले वेरिएबल। चलो अपन क्वेश्चन देखते हैं। हमें ना क्वेश्चन करूंगा राइट में, वो नहीं लिखूंगा बार बार में एग्जाम को। तो चलो अपन क्वेश्चन देखते हैं, आ जाए ना सीधे। कल वो लास्ट वाला क्वेश्चन कर ही लिया था अपन ने, ठीक है ना, चंपा वाला। तो उसके नेक्स्ट उसके बाद भी क्वेश्चन देखे एग्जांपल पे। अपन एक्सरसाइज पे आते हैं आज। देखता हूँ मैं क्वेश्चन है उसके बाद। नेक्स्ट के बाद एक क्वेश्चन अब चंपा वाला बता दिया मैंने। इसमें कुछ नहीं, एक्सरसाइज 3.1 क्या यहाँ पे? एक्सरसाइज 3.1 क्या चल रहा है अपना आज का? एक्सरसाइज 3.1 बेटा समझना है ना कि जो कुछ चीजें। अब मैं आज लैंग्वेज लिखूंगा ना तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। 5 ही क्वेश्चन होते हैं 1-1.5 घंटे में, क्या बता रहा है लैंग्वेज लिखने से, ठीक है। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा, तुम देख लेना। 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है? ग्राफिक डिसेल करें। क्वेश्चन नंबर 1 है ग्राफिक डिसेल करें। ग्राफिक डिसेल हल करें, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना आपको। मैं ओनली पेमेंट डाटा लिखूंगा। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में, कौन सी प्रतियोगिता? पहली वाली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, कितनी से? यदि लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या याद कीजिए। किस विधि से करेंगे? ग्राफिक मेथड है। तो चलो लेट्स अज्यूम दैट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने यहाँ पे? पहले तो देखो इधर फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इधर देखो कक्षा 10 के कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10 विद्यार्थियों ने। कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? 10 विद्यार्थियों ने। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनी यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनी इधर? 10। इट मीन बेटा स्टूडेंट किसके कौन होते हैं? स्टूडेंट्स में कौन है? गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों में इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 10, ठीक है। इसने क्या बोला? इसने बोला है, एक लाइन लिखता हूं मैं, ठीक है ना। इसने कंडीशन क्या दी है मेरे को? कंडीशन देखना है इसमें, तो मैं इसे मत लिखना, ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं नॉर्मली। इसने कंडीशन क्या दी है भाई? यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो, गर्ल्स कितनी है यहाँ पे? मैं पहले मान लेता हूँ भैया, कंडीशन वगैरह कुछ भी नहीं, पहले लेट्स अज्यूम दैट माना, लेट्स अज्यूम दैट बेटा, लेट्स अज्यूम दैट कि क्या माना है? नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स लेट्स अज्यूम दैट x नंबर ऑफ गर्ल्स। मैंने x को क्या मान लिया? नंबर ऑफ गर्ल्स, x नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। लड़कियों की संख्या क्या मानी मैंने? x, ठीक है। और इसी प्रकार एंड लेट्स अज्यूम दैट बेटा, लेट्स अज्यूम दैट y नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इट मींस क्या होता है? गर्ल्स एंड बॉयज दोनों इसमें आते हैं स्टूडेंट्स में। y नंबर ऑफ क्या मान लिया? नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन। नंबर ऑफ बॉयज
ठीक है ना। ये है अभी तक का स्टोरी जो भी। तो इसने दे रखा है भैया यहाँ पे जो गर्ल्स है ना, यदि लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है, गर्ल्स कितने मार्क में है भाई, गिवन इन ए क्वेश्चन लिखना है इसमें, गिवन इन ए क्वेश्चन में दिया है, गिवन इन ए क्वेश्चन क्या बोला, यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, इतनी लड़कियों की संख्या क्या माने मैंने x, अरे लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कों से 4 अधिक है, लड़के कितने यहाँ पे y, इसमें 4 जोड़ दूंगा मैं तो क्या मेरे को गर्ल्स की संख्या मिल जाएगी क्या, अरे सुनो इधर क्या क्या बोला इसने भैया, जो लड़कियों की संख्या है ना x, जो x गर्ल्स की संख्या है वो क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़की कितने y, तो y में 4 जोड़ने पे तो मेरे को गर्ल्स मिलेगी ना यहाँ पे, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4, ठीक है, ये क्वेश्चन है इसमें। तो लड़कों की संख्या क्या है, तो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, मैं इसे लिख देता हूं, ठीक है, नॉर्मली ये क्वेश्चन है अपना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, बेटा x क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड y कितनी है, y कितने लड़कों की संख्या y, ठीक है, x क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स, और y क्या है, अब शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लो इसमें, थोड़ा क्लियर तो रहेगा चीजों को लेकर, x के यहाँ पे क्या माना अपन ने, नंबर ऑफ गर्ल्स, बेटा नंबर ऐसे लिखा है डॉट लगा के, नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स, और y क्या है, नंबर ऑफ बॉयज, क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ बॉयज, क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ बॉयज। अब इधर देखो एक चीज, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बेटा देखना क्वेश्चन क्या है भैया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इट मींस क्या, इसमें स्टूडेंट इट मींस क्या होता है, अरे स्टूडेंट इट मींस क्या समझोगे तुम, स्टूडेंट इट मींस गर्ल्स प्लस बॉयज, अरे ये होता है क्या, गर्ल्स प्लस बॉयज, स्टूडेंट इट मींस क्या होता है, गर्ल्स प्लस बॉयज, इट मींस x प्लस y कितना दे रखा है, इतने 10, तो मैं यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालूंगा यहाँ से, इसने दे रखा है, तो ये सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, तो गिवन तो गिवन देखना, तो गिवन अब सॉल्यूशन करते हैं, तो गिवन देखिए, गिवन है, गिवन x प्लस y कितना दे रखा है, 10, इक्वेशन 1, x प्लस y 10 कैसे है भैया, नंबर ऑफ स्टूडेंट इट मींस गर्ल्स प्लस बॉयज की संख्या कितनी है, 10, और यहाँ पे x कितना है, नंबर ऑफ गर्ल्स, y कितना है, नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, कितना है, 10, और इसने कंडीशन क्या दे रखा है, इसने दिया है सब कुछ कि भैया जो यहाँ पे ना कहा गया, गिवन इन इक्वेशन, जो गर्ल्स की संख्या है ना वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इट मींस क्या दे रखा है, सेकंड इक्वेशन भैया, जो गर्ल्स की संख्या है ना वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। बेटा y को इधर बुला लो, पहले इसको सोल्व कर लो, ठीक है ना, इसको सोल्व करूंगा मैं जैसे, तो इसका बराबर y, इसे सोल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, इसको इक्वेशन हो तो इसे सोल्व कर लो, पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, x माइनस a प्लस इधर आते हैं माइनस का y, क्या होता है, ये कौन से फॉर्म में, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म, दोनों किस फॉर्म में आ गए, अबे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक रूप होता है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ठीक है, आगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है, यहां से क्या बोल सकता हूं मैं, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से क्या बोल सकते हैं, a1 कितना है इसमें, a1 की ग्राफ पे विधि सोल्व करना है, x1 में कुछ नहीं होता तो क्या मान लेते हैं 1, b1 कितना है यहाँ पे 1, और c1 कितना है इसमें 10, ठीक है, इक्वेशन 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से a2 कितना आ जाएगा यहाँ पे, कुछ नहीं है तो 1, b2 कितना आ जाएगा, कुछ नहीं है तो बेटा कितना माइनस का 1, बराबर c2 कितना आ जाएगा, बराबर नहीं, c2 कितना आ जाएगा इसमें 4, ठीक है ना। अब क्वेश्चन सोल्व करता है पहले अपन, कंडीशन क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो देखिए अपनी कंडीशन क्या रहती है, कि कौन सी, पहले तो देखिए कौन सी लाइन है इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है कौन सी है, तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2
बराबर C1/C2। ठीक है, चलो देखो इसमें A1 A2 कितना है यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1 बराबर B1 कितना है इसमें 1, तो यहाँ पे B1 कितना है माइनस का 1 बराबर C1 कितना है ऊपर 10, नीचे कितना है 4। ये माइनस है, प्लस माइनस हो गया माइनस, ये 1 है। अरे जान पड़ते तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते ना, ये प्लस का ये माइनस का है, ये 1 है यहाँ पे, तो प्लस माइनस का भी इक्वल हो सकते हैं, नॉट इक्वल टू। फर्स्ट कंडीशन से मेरे को क्या रियलाइज क्या मिला, यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिला मेरे को इसमें, ऐसे लाइन डाल दो, नहीं तो मत डालो। फर्स्ट इससे क्या मिला मेरे को, ऐसे क्या आइडिया लगा, ये भी इसके इक्वल नहीं है क्या, नहीं है। क्या कंक्लूजन मिला मेरे को फर्स्ट से कि A1/A2 व्हेन यदि जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो कौन सा सॉल्यूशन होता है यहाँ पे बेटा, कौन सा सॉल्यूशन हो गया अपना, बताओ ना कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है इसमें, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, लाइन कैसी है, अरे लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, और क्या होती है, कंसिस्टेंट, संगत है। इसको इधर लिख लेना स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और क्या है, कंसिस्टेंट, संगत है, कंसिस्टेंट संगत है, लिख लो इधर संगत। ठीक है, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद एक में एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, यूनिक एक ही हल है, ओनली वन सॉल्यूशन पॉसिबल, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, क्या निकालेंगे, एक्स और वाई का ग्राफ के मेथड से सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 क्या है यहाँ पे, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 क्या है, x + y बराबर 10। बेटा x + y कितना है इसमें 10। ठीक है, x + y कितना है यहाँ पे 10। तो अब निकाल, डिब्बा बना लो वाला, ग्राफिक विधि से सोल्व करना है ना। दो x की वैल्यू निकालो और 2 y की वैल्यू निकालो। ठीक है, फर्स्ट में x बराबर 0 पर, x में नया 0 कर दो एक बार, तो कितना आ जाएगा 0 + y बराबर 10। इट मींस y कितना गया 10। अरे x बराबर 0 पर y कितना गया 10। ठीक है, और सेकंड में देखो इधर y बराबर 0 पर, तो x + 0 बराबर कितना आ गया इधर 10। तो x कितना मिल गया मेरे को यहाँ पे 10, y बराबर 0 पर x कितना गया इधर 10। तो इधर x बराबर 0 पर y 10 और y बराबर 0 पर x 10। इक्वेशन 1 से हो गया, इधर इक्वेशन 1 से हो गया ना, इधर इक्वेशन ठीक है। अब तुम कैसे उतारोगे थे, पहले ये लिखा करो, फिर ये, फिर ये से सीक्वेंस में उतारा करो। ठीक है, ये नीचे उतारा करो। इक्वेशन सेकंड से क्या निकालेंगे अपन, इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन सेकंड क्या है, x - y बराबर 4। ठीक है, बॉक्स बना लो वापस, x और y का वैल्यू रखने है, रखो जो तुम्हें अच्छा लगे रख दो उसमें। x बराबर 0 पर, ठीक है, x बराबर 0 करने पे क्या है, 0 - y बराबर 4। इट मींस माइनस का y कितना गया 4, तो y कितना जाएगा ऐसे बेटा, ये -1 है, इधर डिवाइड हो जाएगा तो कितना जाएगा -4। x बराबर 0 पर y कितना गया -4। ठीक है, अब इधर देखो सेकंड इक्वेशन, सेकंड में y को 0 पर, y बराबर 0 पर, x - 0 बराबर 0 बराबर 4, तो x कितना गया है 4। अरे x कितना आ गया 4, y बराबर 0 पर x कितना मिलता है मेरे को 4, y बराबर 0 पर x कितना गया 4। कुछ नहीं करना, ग्राफ से सोल्व करेंगे अपन इसको, तो किससे, ग्राफिकल मेथड। मैं इसमें कर रहा हूँ यार, मेरे को प्लस में जाना है ना, माइनस में थोड़ा सा जाना है माइनस का, तो मैंने ग्राफ को ऐसे बनाऊंगा। कभी कभी समझदारी भी जरूरी है, प्लस में जाना है 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माइनस में कहाँ तक जाना है, y पे माइनस,
और 1 से भी 10 तक ध्यान देना ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, इधर -1 -2 -3 -4 माइनस जहाँ तक है वहाँ तक तो चले अपन, इधर तो पूरे आ गए, बट मैं इसमें -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ पे जाओ। अब फर्स्ट इक्वेशन में देखो x बराबर 0 पर y कितना है 10, x पर 0, चलो x पे 0 गया, y पर कितना जाऊंगा 10, ठीक है यहाँ पे मिला x पे 0 तो y पर 10, अगर मैं x पे 10 जा रहा हूँ तो y पे कितना है, y पे 10 सॉरी y पे 0 x पर 10, ये यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन कहाँ मिली, यार ये लाइन कैसे आती है मेरे से, माना कि 10 पे जा रही है ना, 10 पे जा रही हूँ और इधर उधर जाएगी, यहाँ पे देखो सर x बराबर 4 y बराबर x बराबर 0 पर x पे 0 जाओ, x पे 0 चला गया मैं, तो y पे कितना जाऊंगा -4, y पे कितना गया मैं -4, और x बराबर 0 पर, यार ये क्या हुआ, कुछ तो ऐसा हो गया जाने कहाँ पे, 18 जाना है नॉट इक्वल, ये माइनस में आ रहा है ना 10, चलो देख सोल्व करो पहले इसको, x पर 0 y पर -4, x पे 0 बेटा x पे 0 ना, मैं इधर कहाँ पे, तो मैं इसको कभी कभी ऐसा लगता है y पर -4, ठीक है ना यहाँ पे। अब इसने क्या बोला, इधर देखो y पर 0 जाओ, x पे 4, क्या बोला इसने, y पर 0 और x पर +4, क्या बोला इसने, तो चेंज कर दो ना भैया, इसने बोला x पर 0, ठीक है, y पर -4 नीचे आएगा y ये वाला, इसने बोला y पर 0 चलो x पर +4, बेटा जब तुम इन लाइंस को मिलाओगे ना यहाँ से, तुमने ऐसे मिला दिया, कसम से मेरे को इसमें दिख नहीं रहा भाई, एक कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, तुम ग्राफ का यूज कर लेना, उसमें लाइनें खींच लेना ऐसे नॉर्मली, ठीक है ना। अब मेरे को पता नहीं किधर मिली किधर नहीं मिली, कोई प्रॉपर ग्राफ थोड़ी ना है, चलो यार अभी कहाँ मिल रही है, आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं है पॉइंट कौन सा है, ठीक है, बट मैं ना एक लाइन में आंसर निकाल दूंगा x नहीं कितना आ सकते हैं आंसर, तो तुम वही पे मिलाना, ठीक है, मेरे को तो आते हैं x y निकालना जल्दी से, अगर x + y कितना आ रहा है 10, तुम ग्राफ से करोगे ना, तो ग्राफ में डिब्बे होते हैं, तो डिब्बों से हमें पता लग जाता है कि कौन सा ये बिंदु कहाँ मिलेगा इधर, तो तुम कैसे मिलाना, तुम ऐसे की इतना लाइन है, अब मेरे को पता नहीं कहाँ, पहले मैं निकाल देता हूँ x y, और x - y बराबर कितना है 4, अरे -1 इसको हटा दो, कितना गया, जोड़ दो 2x बराबर कितना गया 14, तो x कितना गया थे 7, ठीक है, x 7 आ गया, तो y कितना आ जाएगा, y कितना आ जाएगा 7 + y, x 7 है मेरा, तो y कितना आ जाएगा, x का वैल्यू इसमें रख दो, तो 7 + y बराबर कितना आ गया 10, तो y कितना आ गया 3, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 3, तो x पे कितना है भैया, x पे बिल्कुल 7, थोड़ा थोड़ा तो आ गया था मैं यहाँ पर, x पे 7 इधर की संख्या थोड़ा 7 8 9 और 10, ठीक है, x पे कितना है 7, बेटा x पे 7, y पे कितना है, चलो लगभग सही था मैं अप्रोक्सीमेशन, तो x पे कितना है 3, तो एक बिंदु जहाँ मिले ना, कहाँ मिले 7 और 3 पे, 7 और 3 यही रहते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं, ठीक है। तुम ऐसे मत करना, तुम ग्राफ से करना पूरा, तुम ऐसे मत करना, ये तो मैंने कर दिया। तो इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का क्या नाम है, यूनिक सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, यूनिक सॉल्यूशन बेटा, यूनिक सॉल्यूशन क्या क्या निकल के, एक तो 7 और 3, इट मींस x और y की दोनों इक्वेशन में वैल्यू सेटिस्फाई करवा लेना, x और y इनके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। इससे पहले में दे रखा है इक्वेशन 1 से x + y = 10, x और y रखना पे 7 + 3 कितना आ रहा है 10 के इक्वल आ रहा है क्या, yes 10 = 10। इतने सेकंड में क्या बोला कि भैया लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है ना,
तो गर्ल्स की संख्या कितनी है यहाँ पे? अरे गर्ल्स की संख्या x कितना है 7, लड़के कितने 3 + 4, क्या 7 आ रहा है? 7 = 7। यस, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है मेरी, ठीक है। क्या बोला था इक्वेशन में कि गर्ल्स की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इट मींस सही बात है, लड़की 3 है तो गर्ल्स 4 होगी ना, 4 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हें ऐसे करना है, तुम ग्राफ से करना है यार, ये तो मैंने कर दिया ऐसे, और मेरा एप्रोक्सीमेशन चलो लगभग सही गया था यहाँ पे, ठीक है ना। ये लाइन है, ये किस लाइन का इक्वेशन है? ये माइनस वाला है ना, ये माइनस किसका इक्वेशन है? x - y बराबर या फिर x बराबर y + 4 का इक्वेशन है, ठीक है। ये वाला इक्वेशन किसका है? x + y = 10, ठीक है। अपन एक पॉइंट से गुजरेगी यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। इतना वीडियो प्रॉपर बन रहा है, लास्ट का दिख रहा है उसमें यार, लास्ट का नहीं दिख रहा, 1 मिनट रुको। ठीक है ना यार, बेटा इधर देखना, अरे इधर देख लो, नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन कर लिए अपने, ठीक है ना। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है तो कर लिया अपने लिए, ठीक है ना। तुम ग्राफ, अरे वो ग्राफ आते ना, तो ग्राफ पे से कैसे काट के छोटे छोटे टुकड़े करके, जैसे ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं उसको भी इस मेथड से कर लो, सबसे बेस्ट है करेगा, सीखोगे भी सही और कर भी लोगे कुछ चीज, है ना। अरे यार चैप्टर 3 में हमें ग्राफ है ना इधर बनाऊंगा, उधर दिखता ही नहीं, दिखता पता नहीं। चैप्टर 3 पेयर ऑफ फीमेल इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, ठीक है। बेटा एक फर्स्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1 पॉइंट कितना है? 3.1, 3.8 का फर्स्ट का सेकंड, इसने क्वेश्चन दे रखा है 3 पेंसिल का 7 कलमों का मूल्य, 3 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, क्या 7 कलमों का मूल्य, 7 कलमों का मूल्य कितना है? 50 रुपए। कितना दे रखे? 50 रुपए, ठीक है। जबकि 7 पेंसिल का 5 कलमों का मूल्य दे रखे थे, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, 5 कलमों का मूल्य, 5 कलमों का मूल्य कितना दे रखे थे? कितना इसमें? 46 रुपए। कितना दे रखे थे? बराबर 46 रुपए है। चलो ठीक है। तो एक पेंसिल का मूल्य था, एक कलम का मूल्य, तो क्या क्या निकालना है? तो हमें निकालना है एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य, और एक कलम का मूल्य फाइंड करना है, ठीक है। मूल्य ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन आपके। चलो अपन सॉल्यूशन करते हैं, चलो अपन एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। एक्सप्लेनेशन देखना, एक्सप्लेनेशन पहले तो मान लूंगा कुछ गिवन इन क्वेश्चन इंफॉर्मेशन दे रखी है 3 पेंसिल और 7 कलम, तो लेट्स अज्यूम दैट नंबर ऑफ पेंसिल कुछ भी मान लूंगा मैं, ठीक है। लेट्स ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। लेट्स माना, क्या माना मैंने? नंबर ऑफ पेंसिल, नंबर ऑफ पेंसिल कितनी यहाँ पे? 3 है ना। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, पहले मैंने नंबर ऑफ पेंसिल x मान लिया, मैंने क्या मान लिया? x। एंड
नंबर ऑफ पेन, कलम पेन, नंबर ऑफ पेन या फिर कलम, ठीक है, क्या मान लिया मैंने y। इसने जैसा माना वैसा यहाँ रख के देखो, ठीक है। और इट मीन दोनों को जोड़ने पे कितना कितना रुपया है, 50 रुपया। इट मीन मेरे को किसी 3 पेंसिलें मैंने किसी रेट पे बेची और 7 कलम भी किसी रेट पर बेचे, वो क्या है, x और y। क्या है, x और y। मेरे को x और y का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखना, देखो कितना है, 3 पेंसिल क्या थी, x प्लस कितने, 7 पेन क्या मान लिया y, 7 पेन क्या मान लिया मैंने y, इक्वल टू कितना आ रहा है, 50 रुपए। इन दोनों को जोड़ने में कितना मिलेगा, 50 रुपए। इक्वेशन 1 से सेकंड इक्वेशन देखना, क्या मान लिया, 7 पेंसिल है, में 7x प्लस कितना है, 5 किलोमीटर 5y इक्वल टू कितना आ रहा है, 50, कितना आ रहा है, 46। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो तुम्हें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भैया, x जो पेंसिल है ना, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या होगा, सारे नंबर ऑफ पेंसिल नहीं है, नंबर ऑफ प्राइस है, नंबर ऑफ नहीं, प्राइस ऑफ पेंसिल है बेटा, ये नंबर ऑफ पेंसिल नहीं है। नंबर ऑफ पेंसिल दे रखे इसने, प्राइस ऑफ पेंसिल है, ठीक है ना। x के यहाँ पे प्राइस ऑफ पेंसिल, x का पेंसिल का प्राइस कितना है, 100 रुपया। प्राइस ऑफ संख्या तो ये दे रखी है इसने आगे, ठीक है। और एक है प्राइस ऑफ कलम। इट मींस पेन 100 रुपए, कितने रुपए मान लिया मैंने, 100 रुपए और y रुपए। 3 पेंसिलें कितने कहती है, 1 रुपए में आते हैं और 7 पेन y रुपए में आते होंगे। चलो अब आगे करते हैं, ठीक है। तभी तो पैसे तो पैसे के बराबर होता है, नहीं होता। इधर भी पेंसिल है, इधर भी पेंसिल है, जानवर तो क्या, ठीक है ना, कर देना ऐसा। तो कौन सा मेथड लगेगा, ग्राफिकल मेथड, यूज्ड टू बी ग्राफिकल मेथड, अकॉर्डिंग टू द ग्राफिकल मेथड। ऐसे लिखो, अकॉर्डिंग टू द ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिक विधि से सोल्व करेंगे, नहीं करो देखो। इक्वेशन 1 से बेटा, इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा, a1 कितना है इधर, a1 कितना है यहाँ पे 3, b1 कितना है, भैया पानी बोला लेगा था, x1 कितना है इधर, सॉरी a1 कितना है इधर 7। बेटा यहाँ पे c1 क्या हो जाएगा, c1 स्टैंडर्ड फॉर्म है इन दोनों का, ठीक है। c1 कितना है, 50 रुपए। इक्वेशन 2 पे a2 कितना आ जाएगा, a2 कितना है, इक्वेशन 2 में 7, b2 कितना है यहाँ पे 5 और c2 कितना है इधर 46 रुपए। ग्राफिकल मेथड के अनुसार, ठीक है। ये दोनों कौन सी इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म जरूरी है, पहले लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं अपन आगे। अब मैं ना इनको ऐसे कंपेयर कर देना, अपन कैसे कंपेयर करते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, लेकिन c1 अपॉन c2 पता है, चलो बराबर होगा नहीं होगा डजंट मैटर, लेकिन तुम्हें दिमाग ही नहीं है क्या x और y का वैल्यू चेंज हो सकती है क्या बार बार में, नहीं हो सकता ना। तो तुम्हारे माइंड में पहले ही आ जाना चाहिए माइंड में चीजों को लेकर, यार हमेशा इंटरसेक्ट करेगा, इट मींस इसका x और y का एक ही वैल्यू पॉसिबल है। क्या मैं x और y का वैल्यू बार बार चेंज करके प्राइस चेंज कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता ना। तो कांस्टेंट है ऑलरेडी, तो कांस्टेंट है, इट मींस मैं क्या निकालूंगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मेरे को ऑलरेडी पता है, तो तुम्हें भी ऐसे करना है, ठीक है। चलो सॉल्व करो, कितना आ गया, a1 3/7, b1 कितना आ गया 7/5, 5 आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, 5 ही था ये इसमें क्वेश्चन है, वो तो देख लेना, मेरे को कंफ्यूज हो मेरे को ध्यान में 5 है ना, क्वेश्चन गलत हो जाए पढ़ाई। कितना है 7/5, ये देखो बढ़िया है, मैंने देख लिया, मैंने अभी जाने का आंसर आता, क्योंकि उसने मेरे को इतना इसलिए लगा कि गया 7 दे रखा है, 7 उल्टा कर दिया इसने, इधर भी गया 5,
क्वेश्चन देख लो, ये तो पूरा मेहनत से पानी फिर जाता मेरे। और तो किसी ने ना 5 कराओ। 5/7 इधर कितना आ रहा है? 7/5 इधर कितना आ रहा है? 50 बटे कितना है? 46। कितना है? 46। अरे इसमें तो कोई इक्वल नहीं है, एक दूसरे के नहीं है, इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कौन सा मेथड लगा? a1 नॉट इक्वल टू b1 नॉट इक्वल टू भैया इक्वल नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। ऐसे लिखना यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। अद्वितीय हल है, एक सॉल्यूशन है। तो अगर तुम इतना अच्छा लिख दिया ना तुमने अद्वितीय हल है एग्जाम में, लिख दोगे सर, नॉलेज रहेगी तो लिखोगे सब। लाइन से इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और क्या? कंसिस्टेंट, संगत है, कंसिस्टेंट, संगत है, संगतन या संगत एक, ठीक है। अब निकालो यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 क्या है मेरे यहाँ पे? हाँ ये इक्वेशन है 5x + 7y = 50। भैया मोबाइल में लेना देना ठीक है ना मोबाइल। तो x + 5x + 7y = 50, ठीक है। इक्वेशन 1 है तो बॉक्स बनाओ ऐसे। आप समझ जानवर बिल्कुल भी करते नहीं करने के 0 मानेंगे हम, हमारी सहूलियत के हिसाब से मानेंगे जिसमें हम कंफर्टेबल रहेंगे। इक्वेशन क्रिएट नहीं करना, कुछ ऐसा मानो। देख सुनो इधर, मैंने अगर y को 0 कर दिया ना, मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, x मेरा निकल जाएगा। लेकिन तुम x को 0 करोगे तो 7 का भाग तो 50 में जाता ही नहीं है। तो तुम फिर दिमाग लगाना, कुछ ऐसा मान लेना जैसे मैं मान के बताऊं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट है, मैंने x = 0 कर, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे x बराबर में एक ही मैंने x = 3 लूंगा मैं, क्या लूंगा मैं? अगर मैं 10 लूंगा तो 10 50 में से 10 गया तो 40, ठीक है। 7 का भाग नहीं जाता, लेकिन मैंने जैसे मैं 50 में से 10 15 माइनस कर दूंगा तो 35 में 7 का भाग जाता है। तो मैं ऐसी संख्या लूंगा जिससे मेरे को फ्रैक्शन क्रिएट नहीं हो। x = 3 रखने पर, 3 पर, ठीक है। 3 रखने पर या पर जो भी है कितना रहेगा? 5 × 3 + 7y = 50। कितना गया से 15 + 7y = 50। 7y कितना आ जाएगा? प्लस से इधर जाते माइनस, 50 माइनस 15, 7y कितना आ जाएगा यहाँ से? 35। y कितना आ गया? 35 डिवाइडेड बाई 7 कितना आ गया? 5। x = 3 पर y कितना है? 5। x = 3 पर y कितना मिल गया? 5। इसी प्रकार इधर देखो, अब y बराबर मान लो, y = 0 रख दो बोली थे, y = 0 पर, y = 0 रखूंगा तो कितना आएगा? 5x + 7 0 = 50, क्योंकि 50 में 5 का भाग जाता है इसलिए रख दिया मैंने 5x = 50। x कितना आ गया? 50/5 कितना आ गया? x = 10। इट मींस y 0 पर x कितना मिल गया? 10। ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन से देख लो यार, ग्राफ बन जाएगा ना मेरे इसमें, नहीं बना तो मैं इसको हटाऊंगा इधर। क्या मतलब आ रहा है? डालेंगे तो समझ में आना चाहिए अपने को। इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन सेकंड क्या है अपना? 7x + 5y = 50। बेटा रखो वैल्यू x y का। x बराबर क्या रखेंगे? x बराबर क्या रखना है? 0 कर दे x को, क्योंकि 5 का भाग जा रहा है, x = 0 पर, तो कितना आ जाएगा? 7 0 + 5y = यार इधर कितना है? 46 आ रहा है ना, कितना आ रहा है? 46। x
इसको जीरो कर दो, करोगे ये इसको जीरो कर दो यार, ऐसे कोई सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्या वैल्यू पॉसिबल है साइन x बराबर, मैं x के मैंने रख दिया ऐसी संख्या रखो ना, जैसे मैंने 21 लिया तो कितना आ जाएगा, उधर लास्ट में को पता है 5 आएगा, ठीक है ना। x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 पर तो कितना आ गया 7 इंटू 3 बराबर 5 वाई इक्वल टू कितना गया 46। अब बेटा इधर देखना कितना गया 21 बराबर 5 वाई कितना गया 46, 5 वाई इधर प्लस इधर जाते माइनस, 46 माइनस 21, 5 वाई कितना आ जाएगा यहाँ से 5 कितना गया 5 कितना गया 25 हो गया 25, क्या 25 में 5 बार देता है डेफिनेटली जाता है, कितने बार कट गया 5 बार। इट मीन x को 3 रखा ना मैंने तो y कितना मिल गया मेरे को 5, ठीक है। अब y रखो ऐसा, y रखो कुछ ऐसा y को ऐसे रखना कि वैल्यू कटना चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएट मत करना उसके। जब मेरे को पता है जब मैं 21 माइनस कर रहा हूं तो 25 आ रहा है, समझ रहे इधर, तो मैं 25 क्यों ना मैं 5 को 25 बनाऊं तो माइनस करूंगा तो 21 आएगा, 21 में 7 का भाग जाता है डेफिनेटली, तो y बराबर 5 रखने पर भैया मेरे को फ्रैक्शन क्रिएट नहीं करना, बाकी सब करने में कोई क्वेश्चन नहीं। 5 × 5 इक्वल टू 46, ठीक है ना। इधर कितना गया 7x प्लस 25 46, 7x इक्वल टू 46 माइनस 25, 7x इक्वल टू 46 में 25 गया तो कितना गया 21, तो 7x कितना गया, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 21/7, x कितना गया 3। इट मीन्स y बराबर क्या रखा था, किसके बराबर रखा मैंने x बराबर 3 रखा तो y कितना है 5, मैंने 5 रखा तो y कितना x कितना गया 3, x 3 आ रहेगा बार बार में, तो दोनों मैच हो गए। चलो अपन ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, तो कोई बार चेक करें तो उधर आगे पीछे से नहीं करना होगा, y 5 कर दिया 25 21 आ गया 3, ठीक है। अब मेरे को ग्राफ बनाना है ना, तो मैं इस वाले पोर्शन को हटा देता हूं यहां से, कोई सेंस नहीं है इसका, ठीक है ना। या फिर इधर बनाओ यार, क्वेश्चन से क्या मतलब आ रहा है, एक पेंसिल ब्रेक करोगे तो मुझे लिखना है, बट x y पे कितना जाना है 10 पे क्या होगा x पे y पे, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो y पे 10 आ रही है, ठीक है नहीं आ रहा, चलो ठीक है y पे 10 तक नहीं जाना मेरे को, इसे -1 -2 -3 -4 -5 -6, चलो अपन क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट वीडियो में देखते हैं इस वाले बॉक्स में x कितना है, x पर 3 है तो y 5, x पे 3 y 5, x पे 3 तो y कितना है 5, मिला दो इसे बोल वाला हूं नहीं तो, x पे 3 y पर, इसको ऐसे नहीं मिलाते, मेरे भी जाने का हो रहा है बेटा, x पे कितना है 3 y पे कितना है 5, ये 5 है, तो कहीं ना कहीं इधर चलो, कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा कितने x पे 3 y पर 5, x पर 10 y पर 0, x पे 10 y पर 0, y 0 यहाँ होगा तो x 10 इधर ही तो बनेगा ना, 1.8 1.8, इसको इससे मिला दो, ठीक है, ये 10 से मिल रहा है, इमेजिन करना 10 से जा रहा है भाई, x पे 3 y पर 5, x पे 3 आगे x पे 3 y पर 5, सेम इसी पॉइंट पे बिंदु मिलेगा वापस, x पे 3 ये दूसरी रेखा है ना, x पे 3 y पर 5, ठीक है, फिर x पर 3 y पर 5, ये थोड़ा ऐसा नहीं होगी क्या क्वेश्चन, मैंने y को रखा ना, y 5 रखने पर दोनों सेम कैसे आ गए, 3 5 3 5, x पे 3 y पर 5, इसका ग्राफ कैसे बनेगा क्या,
फिर ये पॉइंट इसी के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं तो वापस तो क्या मिल रहे हैं, कुछ तो ऐसा हो गया क्वेश्चन में इसका मैं कुछ समझ नहीं आया। मैंने इसको 0 3 कर दिया, 3 कर दिया, कितना आ गया 21, ये गया 25, तो 3 पे 5, भाई कितना आ गया 5, 3 पे 5, ठीक है। मैंने इसको 5 ले लिया, 25 21 गया, तो कितना आ गया x कितना आ जाएगा 3। तो यार ये तो सही, 3 5 3 5 ज्यादा मिल गया, हो सकता है यही ग्राफ में इसका ये भी यही मिल रहा हो, क्यों नहीं मिल सकता, मिल सकता है 3 5 ये इसी बिंदु पे मिल गए, तो ये मिल कहाँ पे मिल गए तो तो जो x के बिंदु में ना, तो x कितना आ गया मेरा यहाँ से 3, y कितना आ जाएगा यहाँ से मेरा 5, हो सकता है ये वो, देखिए मैं एक दूसरे मेथड से भी निकाल देता हूँ x y, मेरे को एक बार चेक कर लेना पहले, कितना है यहाँ पे 5x प्लस 7y बराबर 50, मैं इसको दोनों में से एक को बराबर कर देता हूँ, 7x प्लस 5y बराबर 46। देखिए मैं एक को बराबर करके देखता हूँ कि x कितना आ रहा है, सेटिस्फाई कर ले मेरे, इसको 5 से इसको 5 से पूरा कट जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करूँगा 49 x 49y माइनस 25y, कितना गया 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर ऊपर 350, नीचे कितना आ जाएगा 5 से करूँगा तो 6 5 30 5 230, कितना आ गया यहाँ से 24y बराबर, इधर कितना आ जाएगा 20, y कितना आ गया यहाँ से 20/24, क्या आंसर आ रहा है, पूरा पानी में जाएगा इसमें यार, x में को चेक करने दो, बस x 3 15 हो गया, जैसे इसने किया 35 आएगा, 35 5 था, y का भाग से 5 था, तो y कितना गया 5, एक मिनट x पर 3 y पर 5, y मैंने 0 कर दिया, y 0 कर दिया मैंने, तो 5x 50 कितना आ गया, इनका तो 50 ही देना है इसमें भी, ठीक है 50, कितना गया x 10, x कितना गया इसमें 10, y 0 पर x 10 हो गया, चलो ठीक है, 7x प्लस 5y बराबर 46, यही था मेरा क्वेश्चन, 7x प्लस 5y बराबर 46। मैं तो एक बार क्वेश्चन चेक कर लेंगे, देखते क्या था, 5x प्लस 7y बराबर कुल 46, 46 तो ऊपर 5 था, यहाँ मैंने x बराबर 3 रखा, कितना हो गया 21, जैसे 21 से माइनस करूँगा तो कितना गया 5 2 25, 5 है 5 है, तो x बराबर 3 पर y कितना मिल गया 5, ठीक है। मैंने y बराबर कितना रख दिया 5, कितना हो गया 25, इसमें गया 21, कितना गया 3, x पर 3 कितना गया 3, ये सही था, सही जगह पर मोटे इक्वल नहीं आ रहा, ये सही है, तो ग्राफ में क्या दिक्कत है, माइनस वगैरह तो नहीं आ रहा, 25 3 46, कितना गया 21, 3 y कितना गया 5, सही तो यार, इसमें क्या दिक्कत आ रही है बट दोनों लाइंस पे कैसे देखे मैंने यहाँ लिया 15 21 15 35, ठीक है, मैंने x पे लिया 15 35 50 हो रहा है, तो मैं एक x का यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मेरे को कुछ नहीं x का कुछ ऐसा दूसरा वैल्यू सोच लेते हैं, तभी तो पॉइंट मिल ही नहीं रहा उसमें, तो कुछ वैल्यू रख लेते हैं, जैसे मैंने x पे ये कर दिया, तो अगर मैं y 0 कर देता हूँ तभी नहीं हो रहा, तो मैं y का ऐसा वैल्यू लेता हूँ, दोनों सेम ले लिए मैंने, इसलिए नहीं दिख रहा हूँ आंसर। अगर मैं y का एक दूसरा वैल्यू ले लूँ जो मेरे को आंसर दे सके तो क्या आ सकता है, चलो कुछ भी नहीं आ रहा ना, मेरे को y तो निकालना है यार, इसको मैं दोबारा करता हूँ, तभी कसूंगा मैं y के ले रहा हूँ। अगर मैंने y को 0 कर दिया
मैं y को 0 कर दूंगा तो x कितना मिल जाएगा हमको। देखें इसको करते हैं 0 पे करते हैं, मैंने दोनों बराबर कर दिए इधर। देखें x पर मैं यहाँ y को मैं x को 0 कर रहा हूँ, x बराबर 0 पर। देखिए क्या आंसर आता है, तो कितना हो गया 7 0 प्लस 5y बराबर 46। पॉइंट में आएगा आंसर, तो 5y बराबर कितना आ गया 46। y कितना आ जाएगा यहाँ से 46/5 46/5, तो y कितना आएगा 9 पंजे 45 2 पंजे 10 9.5। ठीक है, अब मैं y क्या कंसिडर करूँगा यहाँ पे, y 3 ले लेता हूँ मैं। y को सब तो लेना पड़ेगा ना मेरे को, मैंने y 3 रख लिया, क्या ले लिया मैंने y 3 15 लिया 46 आ कभी नहीं होगा। मैं y अब 5 रखता हूँ, देखिए y बराबर 5 रखने पर 5 का तो 7x प्लस 5 इंटू 5 बराबर 46, तो 7x कितना आ जाएगा यहाँ से 46 माइनस 21 25, 7x कितना आ गया 21 7, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 21/7 कितना आ गया 3। तो देखते हैं x कितना है 3, y बराबर 5 पर आपको डालना वैल्यू बेटा यहाँ पे कितना लिखा मैंने, x को 0 करा ना तो y कितना मिल गया मेरे को 9.2, कितना मिल गया 9.2, और यहाँ पे मैंने y 5 रख लिया तो x कितना आ गया 3। चलो इसको देखते हैं कितना है, x पर 3 है y पर 5, ये वाला पॉइंट ठीक है। और इससे पहले x पर 0, x पे कितना है सॉरी x पे 0 होता है क्या, x पे 0 है ना, x पे 0 तो y पे कितना है, हाँ अरे यार 9.2, y पे कितना है 9.2, कहना कि इधर आएगा 9.2, मान लो इधर कहाँ पे 9.2 इधर। तो इस लाइन को ऐसा करो आगे बढ़ा दो, काटना तो एक नहीं को ऐसे काट लो, इस पॉइंट को मैं इससे मिलाऊंगा ना, ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पे, कहाँ पे किसी ना किसी बिंदु पे मिलेंगे, डेफिनेट कंफर्म नहीं कि एक ही बिंदु पे मिले, कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे पर ठीक है। जैसे अपन इसको इससे मिलाएंगे तो मिलना तो यही चाहिए, ऐसे कैसे मिल जाएंगे 3 और 5 पे, तो 3 5 पे वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए ना फिर। तो देखता हूँ मैं 3 5 पे आंसर आ रहा है मेरा 50 आना, कितना आना चाहिए 50, 3 5 पे x कितना है 5 बराबर 3 प्लस 7 इंटू 5, 3 5 आ रहा है ना, 3 और 5 कितना आ गया 50, 15 50 ठीक है। नीचे क्या आ रहा है इक्वेशन 7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5 कितना आना चाहिए 46, के 21 प्लस 25 46 आ गया यस। अरे यूनिक सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन मेरा x पे कितना, हाँ x 3 और 5 पे सही हो ठीक है ना। अरे मैंने दोनों पॉइंट एक जैसे ले लेते इधर उल्टे सीधे कर दे मैंने, बस सही आंसर ही अपना जो भी ठीक है आंसर देगा इसका। तो मैं क्या निकालना है, एक पेन और एक पेंसिल की वैल्यू मैं देखना, अब मैं इसको हटा देता हूँ है ना, ये तो सिर्फ तुम नीचे की क्लिक होगी, अब देखना है इसको हटा नहीं है। एक पेन, पेन क्या था, पेन क्या माना था मैंने, पेंसिल को x मान लिया था और पेन को y, और एक पेन की कीमत क्या होगी ये निकालना है, 1 इंटू x कितना है 3 प्लस 1 इंटू y कितना है 5, तो कितना आ गया 8 रुपए। एक पेंसिल और एक पेन की कीमत कितनी है 8 रुपए, एक पेन एक पेंसिल और एक पेन की कीमत और एक पेन की कीमत, अरे यार वो क्या अपन एक जैसा मान लेना उससे वो ग्राफ ये क्यों मिल रहा था, दोनों इतने नहीं मिलेंगे, इस पे कोई बिंदु है वो इस पे इंटरसेक्ट करेंगे, इस पे 3 और 5 पे यूनिक पॉइंट क्या हो जाएगा उनका, यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 3 और 5, इट मींस यूनिक सॉल्यूशन में क्या आंसर आएगा मेरा, यूनिक सॉल्यूशन क्या आएगा 3 और 5 ठीक है ना, कर लेना इसे।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ठीक है ना सवाल? अरे कुछ भी मान लेना भैया, ऐसा मानना कि दोनों एक जैसे मत मानना। मेरे को क्या है ना 3 5 हो जाऊंगा तो 3 5 दोनों सेम बिंदु देंगे तो भाई ओवरलैप करेंगे ना एक ही बिंदु पर, दो वाला है। इसमें 3 5 ये रखना है, 3.5 है वो एक यूनिक सॉल्यूशन वाला बिंदु है, ठीक है ना ये बात? यार इसके कितने सारे सवाल है, कैसे पॉसिबल होंगे करना? चलो फिर करते हैं। क्वेश्चन दे रखे हैं भैया, तुलना करें या तेरी निम्न युग्म देखा है एक बिंदु प्रतिष्ठित करती है समांतर अथवा अपने को सेकंड क्वेश्चन है ना, उसमें एक चीज देखनी है, उसमें क्या करना है a1/b1 बराबर a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 इनकी जांच करनी है, ठीक है? तुलना करें कौन-सा विकिरण रेखा है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। लाइन देखिए, ये लाइनें इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट इट मींस प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट है, संपाती रेखा है, या फिर थर्ड वाला क्या था? पैरेलल, समांतर, पैरेलल लाइन है। ये देखने पे क्वेश्चन क्या है इसमें? फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा तुलना करना है, सॉल्यूशन मत करना, ग्राफ दे तुम पूरा सॉल्यूशन कर दो। 5x - 4y + 8 बराबर क्या इधर 0, ठीक है? सेकंड क्या है 7x + 6y - 9 बराबर 0, ठीक है? इसमें सवाल सोल्व करना है, इसमें ये बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशन है, इसका कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, क्या है, क्या दिखाना है इसमें? तुम्हें कंपेयर करके दिखाना है कि सॉल्यूशन क्या है। पहले तो इनको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप, क्या हो जाएगा? मानक रूप, मानक रूप में लिखने पर लिखो। मानक रूप में कितना आ जाएगा? कितने लिखेंगे? 5x - 4y प्लस इधर जाते हैं माइनस का, मैंने कहा तुमसे प्लस माइनस को कंफ्यूज मत होना, जैसे ही क्वेश्चन आएगा वैसे रेट करेंगे, इधर से इधर आते माइनस का। इक्वेशन 1 नीचे क्या है 7x प्लस का 6y बराबर a माइनस का इधर आते प्लस का 9, क्या हो गया? इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 से स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, इनके स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा ना, ग्राफिकल मेथड से जांच करेंगे, ठीक है? a1 कितना है ऊपर वाले में? इक्वेशन 1 में 5, b1 कितना है इसमें? माइनस का 4, b1 बराबर कितना है? माइनस का 4, c1 कितना है इसमें? माइनस का 8, ठीक है? इक्वेशन 2 में या तो मैं सवाल ऐसे करने तुम कर लोगे क्या? बाकी सवाल a2 कितना है यहाँ पे? a2 कितना है 7, b2 कितना है 6, c2 कितना है इसमें 9। बेटा इसका कंपैरिजन इससे करो, देखें, ठीक है? करें पर क्या करेंगे? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ऐसे इस लाइन से इसको कंपेयर करने की कौन कौन बराबर आता है, लिखो। देखिए 5/7 बराबर कितना है ऊपर? माइनस का 4/6 बराबर c1 कितना है? माइनस का 8/9। बेटा इधर देखना चाहिए, आ गया 5 - 4, ठीक है? चलो कई दोनों कभी एक दूसरे 5 और 4 कभी एक दूसरे की इक्वल आ सकते हैं क्या? नहीं, पहले तो इनका छोटा रूप लिखा करो तुम, जाते बसों में जाते, ठीक है? जैसे कि 5/7 किसी से भी करते, दोनों के को प्राइम नंबर के, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, को प्राइम नंबर है, ठीक है? 2 से कट जाएगा -2 और 3 बराबर माइनस का 8 निकट रहा, नीचे 9, तीनों में से कोई इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। इट मींस कौन सा a1 b1 इक्वल नहीं है ना, तो तुम इनको देखो पहले a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है इसमें? इंटरसेक्टिंग, कौन से लाइन है? इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है?
सॉल्यूशन क्या है इनका? अरे सॉल्यूशन क्या है इसमें? यूनिक सॉल्यूशन। इसमें ये भी लिख दो तुम, यूनिक सॉल्यूशन है। क्या एक दूसरे के संग है? कंसिस्टेंट है। यस कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। ऐसे लिखना है, तो नाम लिखना है इनके। प्रतिशत रेखा है, प्रतिशत रेखा है, ठीक है। अद्वितीय हल, जिसका एक ही हल है, अद्वितीय हल, ठीक है। ये क्या कंसिस्टेंट? संगत, यहाँ पे संगत, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं, सेकंड ए सेकंड के पूरे पार्ट के क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं, तो मैं देखेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन देखते हैं इसमें। 9x + 3y, 9x + 3y कितना आ रहा है? +12 = 0। फिर क्या आ रहा है? 18x + 6y = 24, ठीक है ना, = 0। इनका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो तुम। क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो इनका। हमें इतनी रामायण लिखूंगा यहाँ पे, मैंने इधर फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया एक्सप्लेन। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने पर क्या जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म? 9x + 3y = प्लस इधर जाते माइनस का 12, 18x + 6y इधर जाते हैं माइनस का 24, ठीक है। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा? तुम पूरा लिखना बेटा, जैसे मैंने एक्सप्लेन करा ना ऐसे लिखना है इधर, बेटर मत करना जल्दबाजी में। a1 कितना है यहाँ पे? 9, b1 कितना है इधर? 3, c1 कितना है इधर? माइनस का 12। इक्वेशन 2 से a2 कितना है इसमें? 18, b2 कितना है इधर? 6 और c2 कितना है इधर? माइनस का 24, ठीक है। तुलना करो जल्दी से। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। कंपैरिजन करो। 9/18 = 3/6 बराबर कितना है? माइनस का 12 माइनस का 24। बेटे 9 से कितनी बार कट गए? 1/2 बराबर। इससे कितनी बार कट गए? 1/2। इससे कितनी बार कट गए? 1/2। माइनस माइनस कट गए 1/2। इट मींस कौन सा सॉल्यूशन है? क्या यहाँ पे? यहाँ पे तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 सभी बराबर है। इट मींस क्या है मेरा? इंफिनिटिव सॉल्यूशन है। कितने अनंत हल है? कितने? इंफिनिटिव सॉल्यूशन, इंफिनिटिव सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है मेरा? इंफिनिटिव सॉल्यूशन। लाइन कैसी है? लाइन का क्या नाम है? कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। इट मींस समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अनेक हल। किस लाइन के कितने हल है? अनेक हल है। और क्या है? समपाती रेखाएं, समपाती रेखा, ठीक है। और भी क्या? डिपेंडेंट है। बेटा मैं तो पूरे लिख रहा हूँ, पूछा क्या? अपन ने तो सब बता दिया इसमें। आखिरी थे और भी क्या? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट इट मींस संगत है। क्या है? संगत, ठीक है ना। ऐसे करने तो मैं पूरे क्वेश्चन करने इससे पूरे क्या क्वेश्चन बचा है उसमें कर देता हूँ वाला कर लेना ही है ना इसे। वीडियो बंद रहना है, बंद हो जाए। अभी तो 11% बैटरी हो जाएगा। सेकंड का थर्ड देखना। थर्ड क्या है इसका? 6x - 3y + 10 = 0। इसका थर्ड वाला है, ठीक है। 2x - y + 9 = 0। अब देखो इधर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो इनका, मानक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, लिख दिया। इसे लिखोगे 6x - 3y इधर प्लस इधर जाके माइनस का 10। इक्वेशन 1 इधर क्या है? 2x ही है, 7x 2x - y बराबर प्लस इधर जाके माइनस का 9। इक्वेशन नंबर 2 क्या करेंगे? क्या करना है? इक्वेशन 1 से a1 कितना आ जाएगा? 6, b1 कितना आ जाएगा? माइनस का 3, c1 कितना आ जाएगा? माइनस का 10, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 से तुम आराम से करना, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा था तुम धीरे धीरे वैसे करोगे, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा क्वेश्चन को लिखने में। a2 कितना आ जाएगा? 2, b2 कितना आ जाएगा? माइनस का 1, c2 कितना आ जाएगा? माइनस का 2। कंपैरिजन करो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। देखो देखें कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6/2 बराबर माइनस का 3/1 बराबर कितना रहेगा? माइनस का 10/,
-2। अब देखना इधर कितनी बार कट गया, 3 बार। बेटा माइनस से माइनस कट गया बराबर 3, कुछ नहीं होता क्या, हमारे नीचे 1 इक्वल, माइनस से माइनस कट गया कितना गया लास्ट में 10/9, नॉट इक्वल टू। व्हेन कंडीशन, जब ऐसी कंडीशन होती है, कैसी कंडीशन, व्हेन v1 अपॉन v2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इट मींस क्या है यहाँ पे, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। सही करा के मैंने 3 बार कट गया, तो सही है। सॉल्यूशन क्या है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। क्या होता है इसका मतलब, नो सॉल्यूशन। लाइन का क्या नाम है इसका, पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन, ये क्या है, कंसिस्टेंट, संगत है, असंगत है, इनकंसिस्टेंट, इट मींस ये दो एक दूसरे के असंगत नहीं है, संगत ये असंगत है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, लिख लो हिंदी में, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इट मींस यहाँ x और y का ऐसा वैल्यू पॉसिबल है जो दोनों को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है ना, वो है, इट मींस कोई हल नहीं है। पहला लाइन समांतर रेखा है, कौन सी रेखा है, समांतर रेखा है, एक दूसरे को टच नहीं कर रही, नहीं, तो कहां से कोई हल होगा इसका, असंगत है, ठीक है ना। कर लो इसे, अपन दूसरा करते हैं, ठीक है, इतना। थर्ड क्या इसका, भैया इस समीकरण के युग्म संगत है अथवा असंगत, क्या देखना है इसमें, भैया मैंने पूरे नाम बता रहा हूँ मैं, इसने सिर्फ इतना पूछे कि संगत है असंगत, तो ऊपर वाले में क्या पूछे, इसने सिर्फ नाम बताना है कि समपाती है, मैंने तीनों ही बता दी थी उसमें, समपाती क्या है क्या नहीं है, कटवाना। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, तुलना करनी है, ठीक है इनकी। तो इन समीकरणों के युग्म, इन समीकरणों के युग्म संगत है असंगत है, इन समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत, संगत है या असंगत, संगत है या असंगत, ठीक है। 3.1 की क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। 3.1 का थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 5, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन दे दी इसने, सेकंड क्या दिए थे, 2x माइनस 3y बराबर 7, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से, बेटा इक्वेशन 1 से देखो, a1 कितना है यहाँ पे, a1 इसने एक्सटेंडेड फॉर्म ऑलरेडी दे दिया, a1 कितना है 3, b1 कितना है इसमें 2, c1 कितना है यहाँ पे 5। इक्वेशन नंबर 2 से a2 कितना है इसमें 2, b2 कितना है यहाँ से माइनस का 3, c2 कितना है 7, ठीक है। देखो कंपैरिजन करेंगे अपन, a1 a2 अपन b1 अपन b2, तुम्हें क्या बताना है इसमें, सिर्फ संगत है ही नहीं है, तुम्हें तो इतना ही बताना। मैंने पहले वाले में संगत भी बता दिया, उसका नाम भी बता दिया था लाइन का, और सॉल्यूशन है नहीं है मैंने सब बता दिया उसमें, बट तुम्हें इतना नहीं बताना, जो पूछे उसका ही जवाब देना हमको। कंपैरिजन करो इसका से 3 का, सॉरी 3 क्या, 3/2 कितना रहेगा, यहाँ देखो 3/2 बराबर कितना रहेगा, 2 माइनस का 3 बराबर कितना है 5/7, ठीक है। तो ये इसमें कोई भी इक्वल नहीं है एक दूसरे के, तो कौन सा कोई भी इक्वल नहीं आ रहा है इसमें, तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सिर्फ आगे वाले अगर दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इट मींस कौन सा सॉल्यूशन है यहाँ पे, कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन है इसका अब पता है, इसने पूछा क्या है, संगत है असंगत है, तो मैं फर्स्ट इसका आंसर दे देता हूँ, क्या है, कंसिस्टेंट, ये इसका आंसर है, कंसिस्टेंट है, क्या है, कंसिस्टेंट, संगत है भैया, ये हमारा सवाल का आंसर तो संगत है, क्या है, संगत, ठीक है, ये हमारे आंसर। लेकिन आगे तक थोड़ा अपनी प्रैक्टिस भी देखो, ठीक है। लाइन का क्या नाम है, लाइंस कैसे, लाइंस का क्या नाम है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्या नाम है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और कैसे हल है इसके, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखो जल्दी से, क्या रहा है 2x माइनस 3y
बराबर 8। इक्वेशन 1 क्या रहेगा 4x माइनस का 6y इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर सेकंड भैया जल्दी से इक्वेशन 1 से तो मैं बार बार में इसे नहीं लिखूंगा यार, तुम लिख लो ना ये सब। v1 कितना है माइनस का 3, c1 कितना है 8। इक्वेशन नंबर 2 से a2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 कोएफिशिएंट ऑफ x, b2 के कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस का 6, c2 के कांस्टेंट ऑफ 9। तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 चेक करना है तुम्हें, ठीक है, क्यों बराबर आते नहीं आते हैं। लिखो 2/4 बराबर माइनस का 3 बटे माइनस का 6 बराबर 8/9। ठीक है, इसमें देखो देखिए 1/2 बराबर माइनस से माइनस करिए कितना है 1/2 बराबर कितना है 8/9। लास्ट में क्या है 8 9, ये नॉट इक्वल टू आ रहा है, ठीक है। लास्ट वाला व्हेन बेटा जब v1 अपॉन v2 नॉट इक्वल टू आ जाए नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्या नाम है इसमें, क्या है नो सॉल्यूशन मींस क्या है इनकंसिस्टेंट। क्या नाम है इसका, ये तुम्हारे सवाल का आंसर है इसका इनकंसिस्टेंट। क्या आंसर था इसका, असंगत है। क्या है असंगत, क्या है असंगत, ये तुम्हारा सवाल का आंसर है इतना सारा। बट लाइन के नाम बताओ तुम्हें कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये तो अपन प्रैक्टिस के पैरेलल लाइंस, ठीक है। और क्या है नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, नो सॉल्यूशन। चलो मैं मिटा रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन में, लेकिन किस क्वेश्चन में देंगे क्या राज, हमें देख लो पहले इधर में करता है रोज सवाल। अब तो मैं ना, अब मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं ऐसे करने हैं बट मैं डायरेक्ट करूंगा। इसका थर्ड वाला सवाल देखना, थर्ड का थर्ड वाला सवाल क्या है, 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर कितना है 7, ठीक है। इक्वेशन 1 फिर क्या लेते हैं 9x माइनस का 10y बराबर 14। इक्वेशन नंबर 2 है ना बेटा, इसको सोल्व करो पहले तो, ठीक है। इक्वेशन 1 को सोल्व करेंगे पहले, ऐसे थोड़ी ना सॉल्यूशन को ये सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 से देखो भैया, समीकरण 1 को सोल्व करेंगे, समीकरण 1 को सोल्व करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है बट स्टैंडर्ड फॉर्म, समीकरण 1 का स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं कितना रहेगा 3/2 x। मेरे को ये बटे वाली संख्या डालने में आते हैं, 3/2 है ना 5/3 y बराबर 7, ठीक है। y इधर है, कैसे आ गया 6, कितनी बार होगा इसका 3 बार, तो कितना गया 9x, कितनी बार गया 10 बार, सॉरी 2 बार, तो कितना गया 10y बराबर कितना रहेगा 7। इधर 1 है इधर कुछ नहीं, तो 1 से गुणा करते हैं तो कितना गया 9x प्लस 10y बराबर कितना गया 7 से dy, ठीक है। इक्वेशन 1 है, अब इक्वेशन 2 लिख दो उसके नीचे गए 9x माइनस का 10y बराबर 14। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है इतना। सही तो लिखा है ना, कितना हो गया 9 10 कितना हो गया 42, ठीक है। कितना है प्लस माइनस का, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 से बेटा, इक्वेशन 1 से देखो जरा, मैंने क्या करा इसको सोल्व करा, ये 3 है ना, एलसीएम ले ले 6, 2 का बाद 6 में 3 बार, तो 3 × 3 हो गया 9, 3 के बाद 6 में 2 बार, तो 5 × 2 10 बराबर कितना है 7। तो 1 गुना करते हैं तो कितना गया 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दे, इसको इससे 1 को इससे, तो a1 कितना आ जाएगा यहाँ से, इक्वेशन 1 में a1 कितना है 9, b1 कितना है 10, c1 कितना है इधर, b1 कितना है 10, c1 कितना है इधर 42, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 से a2 कितना आ जाएगा यहाँ से 9, b2 कितना आ गया माइनस का 10, c2 कितना आ गया 14 माइनस 10 14, ठीक है ना। कंपैरिजन करो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ठीक है। कंपैरिजन करो, देखें कैसे करेंगे, a1 अपॉन a2 कितना है 9 अपॉन 9 बराबर 10 बटे माइनस का 10 बराबर 42 बटे 14, इससे कट गया 1 अपॉन, इससे कट गया लेकिन साइन क्या गया पे माइनस का 1, इससे कट गया कितनी बार 3 बार,
कौन इक्वल नहीं आ रहा है, ये इससे इक्वल नहीं है, ये इससे इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू। तो फर्स्ट में क्या इक्वल नहीं आ रहा, ये। तो सिर्फ इसी को देखना तुमको, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कौन सा है इसको देखिए, कौन सा सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, असंगत, असंगत है, ठीक है। कितना है, असंगत। बाकी क्वेश्चन तुम कर लेना है, है ना बेटा, मैं सभी कराऊंगा, आपसे कोई सेंस नहीं है, क्या नहीं है, कोई सेंस नहीं है, यूजलेस है, कोई मतलब यार मैं भी टाइम पास कर रहा हूँ, बच्चे कर पाएंगे। तुम करना अच्छे से, एक एक चीज को सीख के करना, ठीक है ना। कैसे करते हैं, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, इसके 3 क्वेश्चन करा देना, 2 क्वेश्चन तुम कर लेना, 2 क्वेश्चन छोटे मैंने तुम्हारे लिए, अरे कर लोगे ना 2 क्वेश्चन, अपन बड़े बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे वीडियो बन रहा है ना। अपन इसके सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है 3.1 का, ठीक है। ये देखिए, एक समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफ में विधि से करें। क्या बोल रहे थे, डेफिनेटली संगत होगा तो क्या बोल रहे थे, अगर संगत है तो ग्राफ में विधि से हल करें। क्वेश्चन क्या है, संगत है तो ग्राफ में विधि से हल करें। संगत, यदि संगत है तो ग्राफ में विधि लगानी, ठीक है। संगत होगा तभी लगाएंगे अपन विधि, संगत है तो ग्राफ में विधि से हल करें, ग्राफ में विधि से हल करें। मैं 2 क्वेश्चन करूंगा, बाकी तुम कर लेना, विधि से हल करें। तुम भी तो सीखोगे जानवर। क्वेश्चन लिखो पहले वाला, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, इक्वेशन 1 है। और क्या इसमें 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10, इक्वेशन नंबर 2। क्या देखते हैं, पहले तो देखिए संगत है, संगत होगा तब आगे बढ़ेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं, इक्वेशन 1 से ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है तो कुछ नहीं करना, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से ग्राफ की विधि से सोल्व करना है। पर a1 कितना आ जाएगा इसमें, a1 कितना है 1, b1 कितना है इसमें 1, c1 कितना है इसमें 5, इसमें a2 इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में a2 कितना है इसमें, a2 2, b2 कितना है इसमें 2, c2 कितना है इसमें 5, सॉरी 10, ठीक है ना इतना। चलो सॉल्व करो, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, लिखो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/10। सोल्व करो पहले, 1/2 बराबर 1/2, इसे कटता है ना 1/2, क्या सभी बराबर है इसमें, ठीक। when जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, इट मींस क्या है बेटा, इट मींस क्या समझना चाहिए में, ये संगत है। इसने क्या बोला, अगर संगत हो तभी आप ग्राफ में विधि से हल करें, अदरवाइज असंगत आई तो सोल्व मत करना उसे। एक है इनकंसिस्टेंट, यस these lines are inconsistent, these lines are inconsistent, inconsistent it means असंगत है, ये देखेंगे असंगत है। अरे इनकंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट है, मैं इन बहुत अच्छा लगता है बोलते से, आर कंसिस्टेंट, ये संगत है, ये संगत है, क्या है संगत, यही संगत है, ठीक है ना। संगत है, मेनी सॉल्यूशन है, इन्फिनिटिव, अब ऐसे लिख लो नॉलेज के हिसाब से, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन। लाइन कैसी है, लाइन का क्या नाम है, कोइंसिडेंट लाइन। चलो अब आगे सोल्व करो, बहुत हो गया इतना, ज्यादा तारीफ मत करो इसकी, ठीक है। हो गया ना इतनी सॉल्यूशन। अब ग्राफ में विधि सोल्व करेंगे, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 क्या है यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल टू 5, सोल्व करेंगे इसको, x y का वैल्यू निकालोगे यहाँ पे, x और y, तो x बराबर 0 पर, तो 0 प्लस y कितना आ जाएगा 5, y कितना आएगा 5, 0 पर y कितना आएगा 5, और y बराबर 0 पर
x प्लस 0 इक्वल टू 5, तो x कितना आ जाएगा 5। अरे जानवर इधर देखो, यहाँ पे क्या देगा फर्स्ट इक्वेशन है x बराबर 0 पर y 5 और y बराबर 0 पर x 5, ठीक है। सेकंड इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर सेकंड से, इक्वेशन सेकंड है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 करो से फर्स्ट में लिखो, फर्स्ट में डिब्बा बनाऊंगा x और y। कसम से कह रहा हूँ भाई, ज्यादा पढ़ाना भी सही नहीं होता। मैं थक गया तो हमने पहले तो चैप्टर 1 समझाया वापस से, x बराबर 0 पर, ठीक है। x 0 कर दिया तो मैं क्या देगा यहाँ पे प्लस 2y बराबर 10। पढ़ते हो जान मतलब भी नहीं पढ़ते, तो y कितना आ जाएगा 5, x 0 पर y 5 और y 0 पर 2x प्लस 2 0 बराबर 10, कितना क्या 2x बराबर 10, x कितना आ जाएगा 5, y 0 पर x कितना आ गया 5। भाई कसम से यार, स्टूडेंट क्लास में आता है ना तो पढ़ाने का मजा भी आता है, ऐसे तो क्या ही। तुम कर लेना ये वाले क्वेश्चन, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन करना है, वीडियो तो अच्छी से समझ लेना। इधर इधर देखो, इधर बेटा तुम एक क्वेश्चन कर लेना, मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, तुम उसमें चेक करना कि संगत है तो आगे सॉल्यूशन करना, अदरवाइज असंगत आ जाता ना उसको वहीं छोड़ देना, सॉल्यूशन नहीं उसका आगे। जल्दी से जाओ, कितना x डैश सॉरी x y x डैश y डैश, x पे कितना जाना है 5 से जाऊंगा मैं, ज्यादा नहीं लिखना मेरे को। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर भी आ जाओ, -1 माइनस का 2 माइनस का 3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। अब इधर देखना, x बराबर 0 पर y कितना है 5, x पर 0, x पे 0 तो y कितना है 5, y कितना है 5, और x 5 पर y कितना है 0, x 5 पर y कितना है 0, तो इन दोनों लाइन को मिलाओ पहले तो, ठीक है। ये किस लाइन का ग्राफ है, x प्लस y इक्वल टू 5, ठीक है। x 0 पर y कितना है 5, वापस से अरे कोइंसिडेंट लाइन, इट मींस ओवरलैप करेगी एक दूसरे के ऊपर, क्या करेगी ओवरलैपिंग, क्या यहाँ पे 0 5 इन्हें सेम वही कलर लिया वापस, ओवरलैप करेगी इसके 0 और 5, यहाँ पे भी क्या जाएगा फिर वापस से 5 0, तो ये क्या देगा लाइन इसके ऊपर ओवरलैप करेगी बेटा, ठीक है। इसके ऊपर इट मींस इसके ऊपर बहुत सारे बिंदु जहाँ पे टच करते हुए जा रहे थे, अनंत सॉल्यूशन है इसके, ऐसे कर लेना, ग्राफिक विधि से सोल्व हो गया। तो मेनी सॉल्यूशन आर पॉसिबल ऑफ दीस लाइंस, ठीक है। तो कौन कौन से सॉल्यूशन है, चलो मैं वो सॉल्यूशन बताऊं तुम्हें। इंफिनिटिव सॉल्यूशन है, कौन कौन से इंफिनिटिव सॉल्यूशन, इंफिनिटिव सॉल्यूशन, इंफिनिटिव सॉल्यूशन देखना इधर क्या है, कुछ भी ले लो, 0 5 रखोगे ना तुम, तब ये लाइन सेटिस्फाई हो जाएगी। लिखो x प्लस y बराबर 5 रखो, इसमें 0 प्लस 5 बराबर 5, क्या रहेगा 5 बराबर 5। अब तुम दूसरी लाइन में, दूसरी इक्वेशन है ना 2x प्लस 2y, इसमें भी रखो पहले से, कितना है 10 रखो किसी भी जगह, 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 5 बराबर 10, क्या 10 बराबर 10 आ रहा है क्या। अरे बहुत सारे बिंदु है इसमें, तो मैं भी ले लो, ये कहाँ मिलेगी 2 पे मिल जाएगी, इधर कहीं तो मिलेगी ना, तो जहाँ मिले वहां देखना, मेरे को पता नहीं कहाँ मिलती है, पॉइंट देख लो ना, 2 कुछ आ जाए तो उसका वहां पे भी क्या हो जाएगा सेम पॉइंट तो देगा उधर, ठीक है। 2 3 पे चेक करो, देखो 2 3 5 आ रहेगा बेटा, 2 3 पे भी सेटिस्फाई, ऐसे नाम नहीं पड़ा उसका, तुम 2 3 पे भी चेक करोगे ना, इट मींस इस पूरी लाइन में कोई सा भी बिंदु उठा के चेक कर लो, उसमें वो सेम आएगा वैसा। 2 3 5 2 3 रखो 5, 2 रखो 3 रखो 4 और 6 10, हमेशा सेटिस्फाई होगा अनंत बिंदुओं पे, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया।
इसके बाकी क्वेश्चन कल कर लेंगे अपन, जो बचेंगे जितने हो सके उतने करते हैं। अब मैंने एक असंगत बताता हूँ तुम्हें, असंगत भी है ही नहीं इसमें। चलो सेकंड वाला देख लो, क्या सेकंड वाला, x माइनस वाई बराबर 8, ठीक है, इक्वेशन 1, ठीक है, 3x माइनस 3y बराबर 16, इक्वेशन नंबर 2। चलो एक दो असंगत मिलेंगे तो देखते हैं अपन। इक्वेशन 1 से a1 कितना है इसमें 1, b1 कितना है इसका -1, c1 कितना है 8। इक्वेशन नंबर 2 से a2 कितना है 3, b2 कितना है -3, c2 कितना है 16। कंपैरिजन करो जल्दी से, a1/a2, b1/b2, c1/c2, ठीक है। 1 बटे कितना आ गया 2, 2 नहीं आ रहा 3 आएगा ना, 1/3। इधर कितना है माइनस का 1, यहाँ कितना है माइनस का 3 बराबर 7 के 8/16, ठीक है। कितना आ गया 1/3, उधर माइनस वाला कर दिया 1/3 बराबर 1/2। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है, अब सुनना इधर क्या पॉसिबल नहीं है, ये दोनों इक्वल है, लेकिन v1 अपॉन when v1 अपॉन v2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इफ ऐसी कंडीशन आते हैं मींस क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, क्या है यहाँ पे इनकंसिस्टेंट, इट मींस ये क्या है असंगत। बेटा क्या है असंगत है। क्वेश्चन ने क्या बोला, भैया संगत हो तब हल करें, मेरे को हल नहीं करना है, मेरे को होता है भैया असंगत है, इट मींस आगे सॉल्यूशन नहीं करना, नो सॉल्यूशन है इसके, क्या है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है। लाइन कैसी है पैरेलल, लाइन कैसी है पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं, ठीक है। इतना सॉल्यूशन है, इसका आगे सॉल्यूशन नहीं करना, क्योंकि कंडीशन क्या है मेरी, भैया संगत होगा तब हल करूंगा मैं, मेरे को हल ही नहीं करना इसे, इनकंसिस्टेंट है। ऐसे को तो ना आए तो अच्छा लाइन में ले ली, ठीक है। आगे सॉल्व मत करना है, क्यों नहीं करना, इनकंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हल मत करना, नंबर नहीं मिलते एग्जाम में, मत करना, ज्यादा नॉलेज मत दिखाना अपना, बस नॉलेज सीखने के हिसाब से रखूं। -6 बराबर 0, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो यहाँ पे, 2x + y, 2x + y बराबर 6, ये इक्वेशन 1 है। मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, अपना नीचे का लिखना 4x - 2y - 4 बराबर 0, तो 4x - 2y बराबर 4, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, a1 कितना आ गया जल्दी से लिखो 4, v1 4 कहाँ है, a1 इधर है 2, v1 कितना है 1, c1 कितना है इधर 6। इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से क्या आ जाएगा, a2 कितना आ गया, a2 कितना आ गया 4, b2 कितना आ गया -2, c2 कितना आ गया 4, a2 4 है ना इसमें, ठीक है 4। चलो अपन देखते हैं, a1/a2, b1/b2। मैंने एक सवाल कर दिया बहुत अच्छे तरीके से, उस फॉर्मेट में करना था, ठीक है। कितना गया 2/4 बराबर 1/-2 बराबर कितना है 6/4, ठीक है ना, 4 है 6/4, कितना गया 1/2, बेटे प्लस में या माइनस में, तो क्या आएगा माइनस का 1/2 बराबर 3/2। ये दोनों कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, सॉरी सॉल्यूशन पॉसिबल है, कौन से लेंगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो क्या होता है, क्या होता है कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट इसमें संगत है ना, ठीक है, संगत है लाइन का क्या नाम है, क्या नाम है साइन का, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोला कभी ये संगत हो तो ग्राफ में डिटेल करो इसे, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, यूनिक एक सॉल्यूशन,
यूनिक सॉल्यूशन। अब लास्ट वाला सवाल है वो तुम करना, ठीक है? मैं ये वाला सवाल करूंगा सिर्फ। अरे टक्का मारा बेटी। करो से इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 क्या है? कहाँ है इक्वेशन 1? ये वाला एक्सटेंडेड फॉर्म है 2x प्लस y बराबर 6। ये ना लिखा बनाओ जल्दी से। x और y का वैल्यू रखो जल्दी जल्दी इसमें। x और y, x बराबर 0 पर 0 गया तो 2, 0 प्लस y बराबर 6। तो y कितना गया आपने? 6। 0 पर y 6। इसके नीचे लिखो ऐसे। फर्स्ट हो गया। सेकंड y बराबर y 0 कर दो, y बराबर 0 पर कितना गया? 2x प्लस 0 बराबर 6। तो 2x कितना गया? 6। x कितना गया है? 3। y बराबर 0 पर x कितना गया? 3। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड से। सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y बराबर 4। 4x माइनस 2y बराबर 4। x और y इक्वेशन में रखो x बराबर 0 पर, ठीक है? तो 4x कितना आ जाएगा? 4 0 माइनस का 2y बराबर 4। तो माइनस 2y बराबर कितना गया? 4। तो y कितना आ जाएगा? 4 बटे माइनस का 2 कितना गया? माइनस का 2। 0 पर माइनस का 2 इसमें रख दो वापस से। सेकंड में y बराबर 0 पर कितना आ जाएगा? आपने 4x माइनस 2 0 बराबर 4। तो 4x कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4। 4x कितना आ जाएगा? 1। y बराबर 0 पर 1। ठीक है, ग्राफ बनाओ जल्दी से भैया। बाकी क्वेश्चन तो करना हट गया है यार, कहाँ से करने क्वेश्चन? जानवर तुम्हारी प्रैक्टिस तो देंगे ना, कर लेना कुछ क्वेश्चन। 6 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर देखो x पे 0 y पर 3, x पे 0 चलो y पर 3, ये वाला x पर 3 y पर 0, y पर 0 x पर 3। चलिए तो लाइन मिला दो भैया, ठीक है? ये कौन सी लाइन का इक्वेशन है? x लाइन का क्या नाम है इसका? 2x प्लस y बराबर 6, ठीक है ना? क्या बनाओ? x 0 पर y माइनस 2, x पर 0 y पर माइनस 2, ठीक है? पॉइंट भी लिख लो, क्या नाम है इसका? 0 और 6। इससे क्या आ जाएगा पॉइंट? 0 3 और 0 0 x पर 0 चलो y पर माइनस 2, x पर 0 y पर माइनस 2 क्या आ जाएगा? x पर 0 y पर माइनस 2, x पर 1 यहाँ पे y पर 0। तो इन दोनों को मिलाओगे ना तुम तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे। अभी कहाँ इंटरसेक्ट करें आई डोंट नो, मेरे को भी पता नहीं कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तुम ग्राफ में करना बेटा, ग्राफ में लिखे होते ना तो पहचान लोगे कहीं ना कहीं कर रहे होंगे। तो मैं x y का वैल्यू निकालता हूँ राइट। 2x प्लस y बराबर 6 और क्या है? 4x माइनस 2y बराबर 4। 4x माइनस 2y बराबर 4। तो मैं जल्दी से निकाल देता हूँ। क्या करूँगा मैं इसको? 4x प्लस 2y बराबर 12। इससे ये कट गया, क्या हो गया? हाँ कटेगा थोड़ी ना, सुनना इधर। ये क्या हो जाएंगे? तो माइनस कितना हो गया? माइनस का 4y। इधर कितना गया? माइनस कितना गया? माइनस माइनस y कितना गया? यहाँ से 2। तो y पे क्या होगा? 2, ठीक है? y पे 2 जा रहा है, y पे 2 आ जाएगा। y के लिए 2 आ गई ना, तो इसको x से निकाल दो। तो 2x कितना जगह है? 2x प्लस, अरे मैं प्रतिस्थापन विधि लगा रहा हूँ, तुम भी लगा देना। 2x बराबर कितना गया? 4। तो x कितना गया? 2। x बराबर 2 y बराबर 2। क्या कौन सा पॉइंट है यहाँ पे? x बराबर 2 y बराबर 2। तो 2 और 2 पे ये क्या होगा? सत्य हो गई है ना, सेटिस्फाई होगा मतलब। तो मैं इसे नहीं करना, तुम ग्राफ में करना। ग्राफ पे पेज आता है ना, उसमें निकालना, सेम पॉइंट आएगा तुम्हारे। तो मेरे को सॉल्यूशन क्या मिला? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या मिला मेरे को?
कितना मिला 2 और 2 x y। ठीक है चलो जांच कर लेते हैं अपन। 2x + y बराबर 6 रखो देखें 2 2 + 2 बराबर 6 क्या 6 आ रहेगा यस 6 बराबर 6 नीचे है 4x - 2y बराबर 4 4x - 2y बराबर 4 लेके रखो 4 × 2 - 2 × 2 बराबर 4 कितना क्या 8 - 4 बराबर 4 ठीक है 4 बराबर 4 आ रही है तो x बराबर 2 और 2 x y 2 और 2 पे इंटरसेक्ट करेंगे ठीक है। इसका लग रहा है बेटा तुम अच्छे से बनाने आ रहे ना मैं तो बना दे देगा 4x - 2y बराबर 4 लग रहा है ठीक है। बाकी क्वेश्चन कल करते हैं अपन मेरे में भी कैपेसिटी नहीं है क्वेश्चन करने की ज़्यादा ठीक है ना। और हो सके ना बाकी क्वेश्चन जो 4th नंबर के क्वेश्चन है ना कर लेना एंड उसके नीचे के क्वेश्चन भी कर लेना इजी क्वेश्चन है सभी कर सकते हो तुम ऐसा नहीं तुम नहीं कर सकते ठीक है। चलो है ना पढ़ लो सभी पढ़ाई पे ध्यान दो थोड़ा वो जानवर 2 क्लास हो गई ना आज की दोनों क्लास देख लेना। यार वीडियो में पढ़ाना पता है बहुत टफ है यार हमें लगता है बहुत आसान है पर बहुत टफ है। ठीक है सब पढ़ाई पे ध्यान दो अच्छे से कंटिन्यू रहो ऐसे जैसे ही करा अरे हमने बेसिक पढ़ लिया ना जिसको बेसिक समझ में आ रहा है ना वो ऐसे कर लेगा इन क्वेश्चन को ठीक है। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में मजे आते हैं क्वेश्चन करने में भी ठीक है ना गर्ल्स पढ़ लो पढ़ो अच्छे से आप। अब जो मैंने क्वेश्चन स्किप करे ना तो तुम्हारा इतना ही जिम्मेदारी है तुम्हारा कि तुम्हें क्वेश्चन करने होते हैं।